बुधिया। एक छोटी सी पठिया फुदकती हुई आकर चमेली की ताजा नरम नरम पत्तियों को तबोड़ तोड़ नाचने और चबाने लगी। उस दिन तक मुझमें वह कलात्मक प्राकृतिक प्रवृत्ति नहीं जगी थी कि उस नन्हे खूबसूरत जानवर को वह फुदकता अपने लंबे कानों को फड़फड़ाते हुए पत्तियों का वह नोचना, फिर चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए लगातार मुंह चलाना और जब तक शायद माँ की याद में मैं चिल्ला उठना, मैं विस्मित होकर देखता सुनता गया। उस दिन तो सबसे बड़ी ममता थी उस चमेली पर। उसकी कलम में मैं दूर के गांव से लाया था, जिसे मैंने अपने हाथों से रोपा और सींचा था, और जिसकी एक एक पत्ती निकालती देखकर मैं फूला नहीं समाता था। इस छोटी सी दृष्ट पठिया ने सब सत्यानाश में मिला दिया। मैं गुस्से से चूर उसे मारने दौड़ा। वह हिरनी के बच्चे भी छलांग देते भागी। मैं पीछे लगा। मत मारिए बाबू, यह बुधिया थी। बुधिया एक छोटी सी बच्ची, 7-8 साल से ज़्यादा की क्या होगी। कमर में एक रंगे की खड़ाकू लपेटे जिसमें कितने पाबंद लगे थे और जो मुश्किल से उसके घुटने के नीचे पहुंचती थी। समूचा शरीर नंग उधड़ गर्द गुबार से भरा, सांवले रंग पर काले बालों से लटे बिखरी, जिसे धूल तो साफ थी पर जुए से भी जरूर रद्दी होगी। एक नाक से पीला नेटा निकल रहा था जिसे वह बार बार सुड़कने की कोशिश करती। उसकी बोली सुन और शायद यह सूरत देखकर भी इच्छा हुई एक थप्पड़ अभी उसके गाल में जड़ दूं कि उसके पैर के नीचे से जो नज़र पड़ी तो ध्यान उस ओर बट गया। वह मेरा लड़कपन का मन वहीं जा उभरा। अरे तूने यह क्या कर रखा है? मैं नज़दीक बढ़कर देखने लगा। देखा, निकट के पोखरे की गीली चिकनी मिट्टी लाकर वह तरह तरह के खिलौने बनाए हुए है। खेत के सरसों, चना, मटर, बेगरा के फूल ले आकर उस खिलौने को खूब सजा रखा है उसने। खिलौने की खास शक्लें तो थी नहीं, हाँ आदमी के से आकार जो रंग बिरंगे फूलों से सजी होने के कारण जरूर ही भले दिखते थे। मैंने पूछा, यह क्या है? वह कुछ शर्माई। आप मारिएगा नहीं ना तो बताऊं, आज पीटता जरूर लेकिन माफ़ कर दिया। वह मुस्कुरा बोली। बैठ गई। बैठिए ना। उस गंदगी में क्यों बैठने लगा? झुककर देखने लगा। उससे कहना शुरू किया, यह है दूल्हा, सिर पर मोर, सरसों के फूल की ओर इशारा करती बसंती मोर। यह है दुल्हन, लाल पीला पहने, कैसी भली चुंदरी, मटर चने के फूलों की। इसकी होगी शादी, खूब बजेगा बाजा। 2-3 बार उसने पेट पीटा, फिर मुंह से सीटी दो, ढोल भी शहनाई भी। यह है कोहबर घर, धूल से चौकर घेर कर बनाया। यह है फूलसेज, आम के हरे पत्तों पर फूल फूल बिखरे, इस पर सोएंगे दोनों और मैं गाऊंगी गीत। वह कुछ गुनगुनाने लगी, गाती झूमती। कुछ देर तत्कीलीन में देखा सुना किया, फिर मैंने ध्यान अपनी चमेली की ओर गया। थोड़ा एक एक पत्ती गिनता, अफसोस करता, पठिया को जिंदा चबाने की कस्में खाता, बुधिया को गालियाँ देता। मालिक जरा घास में हाथ लगा दीजिए। सी नीच किए सो बात पर हम मन ही मन तक बिकर करता। मैं गांव से उत्तर की उस सड़क पर शाम को हवा खारी कर रहा था कि यह आवाज़ सुन सिर उठाकर देखा। छुटपुटा हो चला था सड़क के नीचे खेत में एक युवती सी खड़ी मालूम हुई। घास का गड्ढा उसके पैर के नीचे बगल में पड़ा था। मैं भल्ला उठा, उसकी शोखी की कोद गया। मैं अब शहरी आदमी हूँ, साफ कपड़े पहनता, गंवाई के लोगों की गंदगी से दूर रहने की कोशिश करता। फिर मैं खसवाहा चरवाहा घोड़े हूँ जो घास का गड्ढा उठाता फिरूं। गांव में ऐसे कौन है जो मुझसे ऐसे कहने को जुगत करे? लेकिन देखिए इसे जिसने उठा दीजिए ना। मैंने घूरकर उसके चेहरे को देखा। आकृति और आवाज़ का तन्मयता बिठलाया। अरे यह तो बुधिया है, जवान हो गई।
इतना जवान, इतना जल्द? इधर उधर देखा, कोई नहीं। शाम हो रही थी, बेचारी को कौन उठा देगा। द्रवीभूत हो मैंने घास का गट्ठर के हाथ लगा दिए। वह गट्ठर लिए झूमती चली गई। उसी समय एक ठहाका सुनाई पड़ा और थोड़ी देर में जगदीश मेरे नज़दीक आ पहुंचा। आखिर आपको भी इसने फंसाया? जगदीश की आंखों में शरारत थी, आवाज़ में व्यंग। फिर उसने मानो बुधिया पुराण करना शुरू किया। अब बुधिया पवेंद वाली बुधिया नहीं है। अब इसकी चूनर की रंग कभी मलिन नहीं होता। उसकी चोली सिलवाई पट्टी क्या दर्जी सीता है। माना वह आज घास को खाती जाती है, लेकिन उसके हाथ में ठेले की क्या बात। आप खिस्से भी नहीं पाओगे। रंग वही सांवला है, लेकिन उसमें गहरे की सड़े पानी की मुर्दानी नहीं है। कलिंदी की कलकल छलछल है, जिसमें कुल पर कितने ही गोपाल बंसी ठेरते, कितने ही नंदलाल रसलीला का सौपन्य देखते। बुधिया जिस स्नेह में निकल जाती, जिंदगी तरंगे लेती। उसके बालों में चमेली का तेल चप चप करता है। उसकी मांग पे टहकी ठिकुली चमचम करती है। किसी वृंदावन में एक गोपाल थे, 1000 थी गोपियाँ। यहाँ एक है गोपी और 1000 गोपाल। इन गोपालों को एक ही नाथ में नाथ कर नचाने में बुधिया को भी मजा आता। वह उस गोपाल को रहस्य फरंड काली के नाथने और उसके फन पर नाचाने में भी कहाँ मिला होगा। मालूम होता द्वापर का बदला राधा रानी इस कलयुग में बुधिया की मार्फत पुरुष जाति से चुका रही हो। उफ, अनाथ। मेरा सदाचार परनय हृदय चिल्ला रहा था और मैं सिर नीचे किए उस अंधेरे में घर की ओर लौट रहा था। जगदीश ने दूसरी राह पकड़ी थी। थोड़ी दूर जाने पर गांव के नज़दीक पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा लगा कि मेरे बगल में जैसे शरीर छूता हुआ कोई सन्नी से निकल गया। मेरी गर्दन आप से आप पीछे मुड़ी। माफ़ कीजिए, यह दूसरा कसूर हुआ। वह ठिठक कर खड़ी हुई और बोली। वह थी बुधिया। मैं चल उठा। बदमाश बदचलन सुनकर सहमे सकुचने के बदले वह उठकर हंस पड़ी और निधड़क नज़दीक आकर कहने लगी, बाबू, याद है मेरी पटिया आपकी चमेली चर गई थी? अंधेरे में भी बत्ती सी चमक उठी। बदमाश, भाग चल। शायद उस दिन मेरा चेहरा लाल अंगार बन रहा होगा और वह दूल्हा, वह दुल्हन, वह कोहबर, वह फूल सेज और गीत। सुनिएगा बाबू, सजनी चल हूँ पीऊ घर न, जाही तू लागू परम डरना। वह गाते गाते भागी, हंसती इठलाई। उफ, कैसी बेशरम बेहाया है। मैं क्या क्या न बड़बड़ाया किया। और दूर दूर से उसके ठहाके की आवाज़ आ रही थी। गेहूं की कटनी हो रही थी। मेरे भाई ने कहा, भैया आज मजदूर ज़्यादा होंगे, लूट लेंगे, ज़रा खेत चलिएगा। बस आपको सिर्फ खड़ा भर रहना है, काम तो आप पे आप होगा। खून में जो कहीं बसी बसाई किसानी बिरती है, उसमें नए काम के कौतूहल ने मिलकर मुझे खेत में ला खड़ा किया। एक पहर रात से ही, जिसमें गेहूं की पकी बालें ठंडक से ही भर न जाए, चांदनी रात में जो कटनी हो रही थी वह ख़त्म हो चली थी। बोझ बांधे जा रहे थे। मजदूर बोझे बांधते, उसकी स्त्रियां और बच्चे गिरी हुई बालों को अपने लिए चुनते। गिरी हुई बालों को बहाने कहीं पसही को ही न छून ले, इसीलिए मेरी यह तैनाती हुई थी। मैं एक जगह खड़ा चौकन्नी से अपनी ड्यूटी दे रहा था, लेकिन खेत में एक कोने पर मुझसे काफ़ी दूर एक मजदूर के पीछे एक अधेड़ स्त्री और उसके कई बच्चे ताबड़तोड़ बाल चुन रहे और मैं कहूँ कुछ फाउल प्ले कर रहे थे। ए, कौन औरत है? तो क्या कर रही है? मेरी ऊंची आवाज़ को औरत ने जैसे सुनकर भी नहीं सुना। हाँ, उसका मर्द शायद उसे डांट रहा था, ऐसा लगा। एक बार, 2 बार, 3 बार अपनी अवज्ञा देख गुस्सा में चूर मैं उस ओर बढ़ा। मुझे उस ओर बढ़ते देख उसके चारों ओर बच्चों, जो 6 वर्ष के उम्र से अंदर से ही होंगे, उस स्त्री के समीप आ गए। छोटे ने
जो 1.5 वर्ष का होगा। गुटुर कर अपने पैर पकड़ लिए। कुछ अलग ही से मैंने डांटा। तो क्या कर रही है रे? हाथ से चुनने का काम जारी रखते हुए झुके झुके अपने मुंह फेरकर मेरी ओर देखा और बोली, सलाम बाबू। यह कौन? अरे बुधिया, यह वही बुधिया है जो अभी खुड़की पहनी थी, कभी जिसकी चूना नहीं मलिन होती थी। उफ, यह क्या हुआ? उसका यह बचपन, उसकी वह जवानी, और यह हाँ बुढ़ापा ही तो। फटा कपड़ा, झोली का नाम नहीं, बाल बिखरे, चेहरा सूखा, गालों के गड्ढे, आँखों के कटोर, और तो और जो कभी अपनी गोलाई, गठन और उठान से नौजवानों को पागल बनाते, उसके वे दोनों स्तन जब वह फूली चून रही थी, बकरी के थन से लटक रहे निर्जीव निस्पंद। बुधिया। हाँ बाबू। मुंह फेरकर उसने मेरी ओर सूखम मुस्कुराहट से देखा और अपने काम में लग रही। तब तक उस आदमी बोझे बांध चुका था। उसे पुकारा, जरा इधर आ, हाथ लगा दे। बुधिया लाल चुंदरा तोड़ तानकर खड़ी हुई और मेरी ओर देख फिर एक हल्की मुस्कुराहट ली। उस ओर बढ़ी। मैंने उसको खड़ा होते ही देखा। उसका पेट बाहर निकला है, पैर उठ नहीं रहे हैं। ओह, यह गर्भवती है। तू ठहर, मैं बोझा बंधाए उठा देता हूँ। मैंने कहा, ना बाबू, आपसे बोझ उठाने को नहीं कहूँगी। आप नाराज हो जाते हैं। उसके आगे के 2 दांत अजीब करुणा बरसाते चमक पड़े। मुझे धक सा लगा। पुरानी बात याद आ गई। वह संध्या, वह घास का गड्ढा, जगदीश का व्यंग, मेरी बौखलाहट, बुधिया का पागलपन। उसी समय उसका छोटा बच्चा रो उठा। वह उसकी ओर लपकी और मैं सीधे अपने आदमी के पास पहुंचा। पोछा उठा दिया। मैं सीधे उसके आदमी के पास पहुंचा, बोझा उठा दिया। वह हट्टा कट्टा जवान पोछा लेता झूमता चलता बना। इधर बच्चे के मुंह का सूखा स्तन देते, पुचकारते, दुत्कारते, रोते बुधिया बोली, बाबू, आपके के बच्चे हैं? मैं ये बड़े दुष्ट होते हैं बाबू। देह बर्बाद करके ही इन्हें चैन नहीं, ये तंग कर मारते हैं। बाकी 3 बच्चे भी उनका देह पर सटे खड़े हैं। एक ही देह पर हाथ फेरते, एक की पीठ ठोकती, एक पर आँख से ही प्यार ढकेलती, गोद के बच्चे को थपथपाती। इस स्थिति में तो वह मस्त, वह क्या क्या ना मुझसे बकती रही। मैं एकटक उसकी ओर देखता रहा। आंखें उसकी ओर देखती, दिमाग अपना काम किए जाता। हाँ, बरसात बीत गई, बाढ़ खत्म हो गई। अब नदी अपना धारा में है, शांति गति में बहती। ना बाढ़ है, ना हाहाकार, कीचड़ और खरपात का नाम निशान नहीं। शांत संगीत गंगा मेरे सामने महान महत्व है, वंदनीय, आचारणीय।